हेलो बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर रंजना पांडे बोल रही हूँ। आज हम संचिता में क्या करेंगे, पार्ट 2। चलिए बुक निकालिए, हम पढ़ेंगे पार्ट 2 वर्ड अल्फ़ाबेट। ओके, नीचे दिए चित्रों के नीचे लिखे शब्दों को पढ़िए। ये क्या है बच्चों, आपको पता है, पहचानते हो आप? आपने खाया है इसको? ये क्या है? गाजर। इसको क्या बोलते हैं? गाजर। ये क्या है बच्चों? ये है सितार। इसको क्या बोलते हैं? सितार। और ये तो आपने ज़रूर खाया होगा, ये आपको बहुत पसंद भी होगा। इसको बोलते हैं सेब, इंग्लिश में बोलते हैं एप्पल। ओके, चलो अब हम पढ़ेंगे ग प्लस आ प्लस ज प्लस अ प्लस र प्लस अ, गाजर। ओके, ग ज र, ग आ, ग पे आ, गा में क्या? गा, ज र, गाजर। ये क्या है? स प्लस ई प्लस त प्लस आ प्लस र प्लस अ, सी तार, सितार। ओके, सेब, स प्लस ए प्लस ब प्लस अ, सेब। ठीक है बच्चों, गाजर, सितार और सेब शब्द नई ध्वनियों से मिलकर बने हैं। इन ध्वनियों को वर्ण या अक्षर कहते हैं। बच्चों, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता है। हिंदी भाषा में जितनी भी ध्वनियाँ हैं उन्हें लिखने के लिए वर्णों का प्रयोग करते हैं। यही वर्णों की लड़ी, वर्णों की माला अर्थात वर्णमाला कहलाती है। बच्चों, ये समझ में आया आपको? वर्णमाला किसको बोलते हैं? मैं फिर से बताऊं आपको। देखो, जैसे ये गाजर है, ये सितारा है, ये सेब है, ये कई ध्वनियों से मिलकर बने। देखो यहाँ पे जैसे कि ग, ग में आ, गा, ज र, गाजर। ऐसे बना गाजर सितार, और गाजर सितार और सेब शब्द कई ध्वनियों से मिलकर बने। इन ध्वनियों को वर्ण या अक्षर कहते हैं। इन ध्वनियों को क्या बोलते हैं हम? वर्ण या अक्षर। बच्चों, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता है। हिंदी भाषा में जितनी भी ध्वनियाँ पता आपको, आवाज़, जितनी भी आवाज़ आती हैं, जिन्हें लिखने के लिए वर्णों का प्रयोग करते हैं। वर्ण पता है ना आपको? शब्द और वर्ण अलग अलग है ना? जब हम वर्णों का प्रयोग करते हैं, यही वर्णों की लड़ी, वर्णों की माला अर्थात वर्णमाला कहलाती है। वर्णों, हिंदी में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। अब हम देखेंगे वर्ण के भेद। ठीक है, नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। अब हम पढ़ेंगे स्वर। अ आ ई उ ऋ ऋ ए ओ औ अंग अह। ठीक है बच्चों, ये क्या है? स्वर। अब हम फिर से पढ़ेंगे एक बार, आप लोग ध्यान से पढ़िए और ध्यान से सुनिए। अ आ ई उ ऋ ए ओ औ अंग अह। बच्चों, अब ये क्या है? व्यंजन। अभी तक हमने क्या पढ़ा? स्वर। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन। क ख ग घ ट, च छ ज झ ढ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श श स ह, छत्रज्ञाश्र। ये क्या है? संयुक्त व्यंजन, छत्रज्ञाश्र। ओके, ये है व्यंजन, इसे हम क्या बोलते हैं? व्यंजन। ठीक है बच्चों, स्वर। स्वर बिना किसी की सहायता के बोले जाते हैं। स्वरों की संख्या 11 होती है। स्वरों की मात्राएं होती हैं। अ और अ को स्वर के साथ लिखा जाता है, परंतु ये न स्वर है न व्यंजन। अ का प्रयोग किसी वर्ण के ऊपर अनुस्वार के रूप में होता है। जैसे बच्चों देखो, यहाँ पे बताया है ना, ये लाइन है, इसके ऊपर बिंदु है, ये क्या हो गया? अ। जैसे कि अंगूर, संसार। आपको और भी मैं एग्जाम्पल दे, और भी आपको जानना है, मैं और भी बता सकती हूँ। जैसे देखिए, स्वर हमने कैसे किया?
स्वर बिना किसी सहायता के भी बोले जाते हैं। स्वरों की कितनी संख्या होती है? 11। स्वरों की मात्राएं कितनी होती? अंग, अह स्वर के साथ लिखा जाता है, परंतु ये न स्वर है और न ही व्यंजन। अ पे क्या होगा? ऊपर बिंदु है, तो का प्रयोग किसी वर्ण के ऊपर अनुस्वार के रूप में होता है, जैसे अंगूर, संसार। देखिए इसमें बिंदु लगा है, आपने ध्यान दिया बुक में? ये देखिए अ के ऊपर क्या है? बिंदु। स के ऊपर क्या है? बिंदु। अंग, अंगूर। स, संसार। अ किसी भी व्यंजन के बाद लगा हो तो इसका उच्चारण अ होता है। इसे विसर्ग भी कहते हैं, जैसे प्रातः, अतः। व्यंजन, व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। इनकी संख्या 33 है। व्यंजन क्या है? व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, इनकी संख्या 33 है। व्यंजन को स्वरों की सहायता के बिना बोला नहीं जा सकता। यह दर्शाने के लिए व्यंजन के नीचे एक तिरछी रेखा खींचते हैं। आपको पता है कैसे खींचना है? ये देखिए इस तरह से। ये क्या है? तिरछी रेखा। ये लगा दी जाती है, जिसे हलंत कहते हैं। इस रेखा को क्या बोलते हैं? हलंत। जिस व्यंजन के नीचे तिरछी रेखा हलंत नहीं है तो समझ लेना चाहिए इसमें कोई स्वर जुड़ा है। यदि हलंत लगा है तो इसमें कोई स्वर नहीं जुड़ा है। क प्लस अ इक्वल टू क। क प्लस ऋषि क्र। क प्लस ई की। क प्लस ए कै। क प्लस उ कु। क प्लस ओ को। व्यंजनों के साथ स्वरों के जो चिन्ह होते हैं उन्हें मात्रा कहते हैं। छत्र, ज्ञ, श्र ये संयुक्त अक्षर है। ये दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं। छ, क प्लस स, क्षमा। क इक्वल टू क प्लस श इक्वल टू क्षमा। त्र, त प्लस र, त्रिकोण। ज्ञ, च प्लस ज्ञानी। श्र, स प्लस र, श्रम। जिन शब्दों के ऊपर हमेशा रेखा लिखाई जाती है उसे शिरोरेखा कहते हैं, अर्थात सिर पर रेखा। अब तक हमने सीखा भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर 11 तथा व्यंजनों की संख्या 33 है। स्वरों की मात्राएं होती हैं। अभ्यास बच्चों, नंबर 1 सोचिए और बताइए मौखिक स्वरों की संख्या कितनी है? व्यंजन किसकी सहायता से बोले जाते हैं? व्यंजनों की संख्या कितनी है? संयुक्त अक्षर कौन कौन से हैं? ये सारे प्रश्नों के उत्तर आपको ग्रुप में दिया गया है, वो देख के आपको होमवर्क करना है। ओके बच्चों, थैंक यू।